कुंडली दोष क्या है? कुंडली में कितने प्रकार के दोष होते हैं? कुंडली में दोष कैसे बनते हैं? क्या कुंडली में मौजूद दोषों का निवारण किया जा सकता है? ये सभी सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे जब भी आप अपनी जन्मपत्री किसी ज्योतिष को दिखाते होंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जन्म पत्री में बनने वाले दोषों के बारे में। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग दोष बताए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण दोष है पितृदोष। ये एक ऐसा दोष है जिसमें पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। कष्टकारी तो बहुत ही होता है। अगर इसका उपाय नहीं किया जाए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है हमारी जन्मपत्री में। पितृदोष। पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों के अधूरे कर्म, उनके ऋण या उनके अशांत आत्माओं का प्रभाव। यह दोष केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक संदेश भी है जो पितृदोष के रूप में हमारे जन्म कुंडली में दिखाई देता है। इसका सीधा मतलब है कि हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक कर्म करने चाहिए। पितृ जिनकी वजह से हम इस धरती पर हैं, हम इस दुनिया में हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, हमें उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान तर्पण करना चाहिए हमें। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है, किन कारणों से बनता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप। कभी आर्थिक हानि होती है और कभी घर परिवार में कलेश, तो कभी संतान सुख में रुकावट आती है। ऐसे समय में कहा जाता है कि शायद जातक की कुंडली में पितृदोष है। वैसे बहुत बार इसको हम बिना जन्मपत्री देखे भी समझ जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक रहती है उसकी, पर फिर भी जॉब नहीं लग रही, और अगर लग रही है तो परेशानी बहुत आ रही है। बॉस से या सहकर्मियों से साथ में उसका मन मुटाव रह रहा है, या जो सम्मान या पोजीशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। शादी की एज हो गई पर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो बात नहीं बन रही है, और अगर रिश्ता हुआ तो टूट गया, और अगर शादी हो भी गई तो संतान के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बहुत इलाज कराने पर भी माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। ये सभी लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो इनका एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म पत्री में सूर्य जब भी शनि, राहु, केतु से संबंध बनाते हैं तो पितृदोष होता है। और यदि किसी की जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की युतियां या दृष्टि हो तो भी पितृदोष बनता है। नवम भाव पिता का कारक है, परंतु पिता और पुत्र का संबंध विशेष रूप से दशम भाव से जुड़ा होता है। और यदि नवम भाव में राहु, बुध या शुक्र बैठा हो तो पितृदोष माना जाता है। वैसे दशम भाव में गुरु का होना भी शापित गुरु कहलाता है, और यह भी पितृदोष का संकेत देता है। सातवें घर में अगर गुरु हो तो पितृदोष बनता है। यदि काल पुरुष की कुंडली से देखें तो लग्न में राहु हो तो ग्रहण योग और पितृदोष दोनों बन जाते हैं। इसी तरह यदि सूर्य और राहु साथ हों या चंद्र और केतु साथ हों तो भी पितृदोष बनता है। पंचमेश का पापी ग्रहों से युत होना भी पितृदोष में आता है, और लग्नेश का निर्बल होना और पंचमेश का अस्त होना भी इस दोष को जन्म देता है। इसके अलावा यदि दशमेश त्रिक भावों में हो, बृहस्पति अशुभ स्थान में हो, सूर्य मंगल शनि लग्न और पंचम में हो, राहु और गुरु अष्टम या द्वादश में हो, तो यह स्थिति भी पितृदोष का संकेत देती है। इसी प्रकार सूर्य अष्टम भाव में, शनि पंचम भाव में और पंचमेश राहु से युत हो तो भी पितरों का श्राप माना जाता है।
पंचम भाव में राहु का होना भी कुछ आचार्यों के अनुसार पितृदोष का कारण है। इतना ही नहीं, यदि जन्म पत्री में सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तो भी जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। तो यह स्थिति पितृदोष के संकेत देती है सारी की सारी। अब बात करते हैं उपाय की। तो पितृदोष से मुक्ति पाना असंभव तो नहीं है, बल्कि यह दोष तभी शांति पाता है जब हम श्रद्धा और विश्वास से अपने पितरों को सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना। घर में नियमित रूप से कुल देवी या कुल देव है उनकी पूजा करना। हर साल पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य है इस दोष से मुक्ति के लिए। इसके अलावा हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करें। यह भी बहुत लाभकारी होता है पितृदोष में। सोमवार को अगर शिव जी को जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे भी पितृदोष कम होता है। अगर संभव हो तो नासिक या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर के पितृदोष का निवारण पूजा अवश्य कराएं। यह भी बहुत लाभकारी है। त्रिपिंडी श्राद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर हम त्रिपिंडी श्राद्ध करें, वो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। साथ ही जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना भी पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। तो दर्शकों, आज हमने बात करी पितृदोष की। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।